पॉलिसी बनाना, फ्रेम करना जो है वो सरकार का काम है, उसको जुडिशियल रिव्यू करना कोर्ट का काम है, अगर उसके अंदर कोई खामी है तो। और कोर्ट इसमें वर्डिक्ट दे चुकी है कि हम सरकार की बनाई हुई इस पॉलिसी के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, सरकार ने बनाई है तो कुछ सोच समझ करके बनाई होगी। जब कोर्ट तो मोस्टली स्टेट को पूरा चांस देती है ना, तो कोर्ट तो हमेशा चांस देना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, और उसके अंदर कोर्ट के पास में कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं है ये मानने का भी सरकार की बनाई हुई पॉलिसी सही है गलत है। यदि पॉपुलिस्ट जनता ये चाहती है कि सीटी क्वालिफाई हो तो ये मेजर सरकार को अपने एंड पे लेना पड़ेगा, ना कि वो कोर्ट के ऊपर सौंप सकती है। अगर सीटी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सीटी क्वालिफाई अगर हो भी जाता है तो क्या आगे? हालांकि वो तो होता नजर आ नहीं रहा, जॉब्स तो फिर भी नहीं है। सरकार चाहे तो कल हो जाए, आज रात को निकालो आप, उसके अंदर अमेंडमेंट कर दो अपने, उसके अंदर पॉलिसी के अंदर कौन रोक रहा है आपको? और साथ में कोई एक ओरिजिनम निकाल दो कि हमने पॉलिसी को अमेंड कर दिया, सभी बच्चों को मौका देंगे हम पेपर में बैठने का। दिस शुड बी द जस्टिफाइड स्टैंड। ये कौन सा स्टैंड हुआ कि भैया बच्चे कोर्ट जाएं? सरकार को कोर्ट से प्यार हो गया तो नहीं, सरकार ये बच्चों में नैरेटिव फिक्स करना चाहती है। सरकार बच्चों में ये नैरेटिव फिक्स करना चाहती है कि हम तो भर्तियां करवाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा पक्ष है जो हर भर्ती को कोर्ट में फंसा कर रखना चाहता है। ये सरकार ने स्वयं से कहा है कि आप कोर्ट जाइए। मैंने आपने याद है आपको टीजीटी के ऊपर एक डिबेट की थी, मैंने कहा था कि भी बच्चों को बाकायदा वकील करके और कोर्ट में जाने के लिए कहा गया। मैंने आपको बताया था, बताया था जीनत मैंने आपको। हाँ जी बताया था। बच्चे कोर्ट गए, बच्चों ने एप्लीकेशन लगाई, जैसे कि एचएसएससी के द्वारा उनको कहा गया था। आप जानते हैं कि कोर्ट की उसके अंदर क्या टिप्पणी थी? कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि हमने स्टे कब किया है? हमने इस कोर्ट ने तो कोई स्टे ही नहीं किया। ये टिप्पणी थी कोर्ट की कि मैंने तो कोई स्टे नहीं किया। जैसा मैंने तुमको कहा था कि ऑर्डर को क्लैरिफाई कराना जरूरी है कि भी इसमें स्टे किया है या नहीं किया है, और ये क्लैरिफिकेशन एचएससी को अपने एंड पे लेनी चाहिए थी, लेकिन एचएससी ने बच्चों को प्राइवेट वकील करने के लिए कहा। वकील का नाम बताया गया, उस वकील को भारी भरकम 3 लाख रुपए फीस दे करके बच्चे जो है कोर्ट में गए हैं, और कोर्ट में जाकर के कोर्ट ने कह दिया कि हमने तो कोई स्टे नहीं दिया। ये काम एचएससी मुफ्त में करा सकती थी अपना वकील खड़ा करके, लेकिन एचएससी ने ये काम बच्चों को करने के लिए कहा। और स्टे नहीं है बिल्कुल भी, मैं डे वन से जानता हूं कि कोई स्टे नहीं है, लेकिन क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। क्लैरिफिकेशन कोर्ट में सरकार को स्वयं करानी चाहिए थी, ना कि सरकार को ये बच्चों के ऊपर थोपनी चाहिए थी। फिर तो बहुत मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक क्योस हो रहा है, बहुत ज्यादा भद्दा मजाक चल रहा है बच्चों के साथ में, और कुछ नहीं है, भद्दा मजाक। तो मैं ढुल साहब इस पूरे डिस्कशन से ये समझ पा रही हूँ कि एक तो सीटी क्वालिफाई ही नहीं कराना चाह रहे, जो कर ले रहे हैं वो जॉब के लिए भटक रहे हैं, जो कर ले रहे हैं वो भी फिर उनको प्रेफरेंस मिले ना मिले वो इसमें उलझे हुए हैं बेचारे। बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं करना चाह रहे, और फिर से बच्चों को ऐसा काम करने के लिए कहा गया है जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे आप इजी वर्ड्स में बताइए इसके नुकसान क्या है? किसके? अगर सरकार क्वालिफाई नहीं कराना चाह रही तो स्टूडेंट्स का क्या नुकसान है? मतलब उनकी तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। नुकसान ये है कि कंपटीशन बहुत कम लोगों में रह गया जीनत। जो सीईटी का जो मामला है, सीईटी के अंदर ज्यादातर जो बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पे कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीईटी के द्वारा जो किया जाता है, जो चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, सब जगह पे किया जाता है। जब ये भर्तियां की जाती हैं वहां पे 20-20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, एक पोस्ट के ऊपर 20 कैंडिडेट्स को आपस में कम्पीट कराया जाता है। हरियाणा में केवल ये क्राइटेरिया 4 गुना के रखा गया है। इसके कारण हो क्या रहा है, कंपटीशन इतना लिमिटेड है, आपको मैं बता दूं कितना लिमिटेड है। इनका जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो इन्होंने फॉर्मूला अडॉप्ट किया है, जिस फॉर्मूला के तहत ये अभी भर्ती प्रक्रिया करने जा रहे हैं 7,000 पोस्टों के लिए, अभी पेपर लेंगे 10-12 दिन के बाद में 7,000 पोस्टों के लिए, इनके फॉर्मूले के हिसाब से केवल 12,000 लोग पेपर में बैठेंगे, जबकि 12,000 की जगह 3 लाख लोग पेपर में बैठ सकते हैं। तो ये है सीईटी क्वालिफाई। तो 12,000 बच्चे 7,000 पोस्टों के लिए बैठेंगे, यानी कि हर 1.5 बच्चे में से एक बच्चा जो है जाकर के सेलेक्ट हो जाएगा। और जो बाकी लोग हैं जो बाहर बैठे हैं हाथ पे हाथ रखे कि सरकार दोबारा पोस्टें निकालेगी, उसके बाद हमारा नंबर आएगा, जबकि अगले साल उनके सबके स्कोर्स भी इनवैलिडेट हो जाएंगे, क्योंकि सीईटी की पॉलिसी में लिखा गया है कि एक बार का स्कोर केवल 3 साल तक चल सकता है। 2022 में हुआ था सीईटी, 2025 में वो सीईटी जो है इनवैलिडेट हो जाएगा, और अगला सीईटी बच्चे सरकार लेना ही नहीं चाहती। ये है प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रेजुडिस है इन बच्चों के साथ में, बहुत बड़ा मैं कहता हूं कि धोखा है।
ये तो स्कैम साउंड कर रहा है। 100% कंफर्म ऑन द पेपर स्कैम है। इतने कम बच्चों को एक पेपर के अंदर बिठाना, इतने कम बच्चों में compete कराना, सारी चीजों को फंसा के रखना, बच्चों को स्वयं कोर्ट में केस करने के लिए कहना, और फिर ये कहना कि जो लोग कोर्ट में जाते हैं वो भर्ती रोको गैंग के सदस्य हैं। तो ये भर्ती रोको गैंग कौन सा है जिसका जो सरकार खुद क्रिएट करती है बच्चों को कह करके कोर्ट में भेज करके। अब तो ये स्टूडेंट्स जाएंगे जिन्हें सरकार ने रास्ता कोर्ट का दिखाया, तो आप क्या इन स्टूडेंट्स को भी भर्ती रोको गैंग बोलेंगे क्या? क्योंकि अब मुझे 100% जब तक सरकार नहीं चाहेगी सीटी क्वालिफाई नहीं होगा, ये बच्चे जितनी जल्दी समझे उतना अच्छा है। इसलिए दबाव इनको सरकार के ऊपर बनाना चाहिए, ना कि कोर्टों के चक्कर काटने चाहिए। सरकार बच्चों को मिसलीड करके पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं। अगर सरकार ये सोच रही है कि पुरानी भर्ती में पुराने सीईटी, नई भर्ती में नई सीईटी, तो उसमें क्या आपत्ति है? मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई आपत्ति नहीं, ले लो ना, दिक्कत क्या है? ले तो लो, पेपर तो लो, आपत्ति कहाँ है? नए सीटी ले रहे हैं क्या? 2022 के बाद में 2023 गया, 2024 गया, सीटी लिया ही नहीं इन्होंने। ले लो, आपत्ति किसको है? किसी को नहीं। मैं पढ़ रही कि पिछले हफ्ते भी काफी मीटिंग्स की हैं, सीएम साहब ने 5 दिनों से मीटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो तो चिंता तो कर ही रहे होंगे ना। अपना पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आप आगे क्या होता देख रहे हैं? अगर मैं बोलूं अब कंक्लूजन, अगर आप इस पूरी कंट्रोवर्सी का निकालते हैं तो क्या है आगे? इसका कंक्लूजन ये है कि सरकार ने बच्चों के साथ में भद्दा मजाक किया है, बच्चे इसको समझ नहीं पाए, फिर कोर्ट जाकर के लूटे पिटेंगे और ढाक के 3 पात वही होना है। 10 दिन के बाद में वो केस खारिज हो जाएगा और वही बच्चे फिर प्रोटेस्ट पे बैठेंगे, सरकार हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी जी हमने आपको कहा था कोर्ट जाना था, आप कोर्ट चले गए, कोर्ट ने इजाजत नहीं दी, सीटी क्वालिफाई नहीं हुआ। जबकि सरकार के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इसे क्वालिफाई करने का। सीएम साहब नए हैं, अभी नए नहीं है, बहुत स्मार्ट है। गुरु चलेगी सरकार है, वो कहते हैं मेरे गुरु है, अपने गुरु से एडवाइस ले रहे हैं। इनके गुरु तो फंसा करके गए हैं सारी भर्तियां, तभी तो चुपचाप निकल लिए। नहीं, प्रमोशन हुआ है सर, हरियाणा में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्हें देश का ऊर्जा मंत्रालय मिला है सर। प्रमोशन हुआ है तो मैं कहता रहा हूँ ना, वो यहाँ से चुपचाप जो निकले हैं पतली गली से, हरियाणा के अंदर उनका एक पोस्टर भी नहीं दिखता। बाकायदा एक आदेश जारी हुआ, उस आदेश के तहत जब कैंपेन लोकसभा में हुआ, गुरु को बिल्कुल पोस्टरों से गायब कर दिया गया। जिनको सारे दिन मीडिया के आगे दिखना बहुत पसंद था, तो उन गुरु की सलाह ले रही हैं जो गुरु इस सारी भर्तियों को फंसा करके गए अपनी जिद के कारण। आगे क्या? आगे ये ऐसे खींचतान होगी, लटकते रहेंगे और फिर आचार संहिता लागू हो जाएगी, इलेक्शन हो जाएंगे, सरकार बन जाएगी। नहीं, यस, बच्चों को अवेयर रहना चाहिए, सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। क्या मैं सही समझ पा रही हूँ? क्या मैं सही समझ रही हूँ? बच्चों को ये अवेयर होना चाहिए, सरकार ने बच्चों के साथ धोखा किया है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। कोई सलाह इन सभी बच्चों को? इनको यही सलाह है कि अगर आपके पास में स्ट्रेंथ है तो सरकार के ऊपर पॉलिटिकल दबाव बनाना जारी रखो। इलेक्शन का टाइम है, आप सीटी को क्वालिफाई कर लेंगे, कोर्ट में जाकर के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप गलत रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, कोर्ट की जबरदस्ती की मोहर लग करके सरकार को डिफेंस मिलेगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। पर ये सरकार को इलेक्शन में बैकफायर करेगा ना सर, अगर मैं आपकी बात को मानूं। आगे इलेक्शन में जाना है, सरकार को भी तो जवाब देना है। और नहीं करेगा, सरकार ने कुछ नहीं कहना है। सरकार ने ये कहना है भर्ती रोको गैंग कोर्ट में गया था और कोर्ट ने इनके ऊपर फिर से जो है इनके केस को खारिज करने का काम किया है। सरकार की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, कोर्ट ने सरकार की पॉलिसी के ऊपर मोहर लगाई है। ये अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बनाएंगे, ये इनको कोई नुकसान नहीं करेगा, नुकसान केवल उन बच्चों का होगा जिनको धोखा करके कोर्ट भेजा गया है। कोई नुकसान नहीं होगा सरकार का। इन सब में एज भी चली जाती है, इन सारी खींचतान जा रही है, लगातार जा रही है। आपका लास्ट कमेंट क्या रहेगा? एज अ सोल्यूशन भी प्रॉब्लम क्या है और हम आगे क्या देखें? मैं चाहती हूँ पॉजिटिव नोट पे से कैसे, हाँ, कोई ऐसा पॉइंट जो छूट गया हो तो प्लीज ऐड कीजिएगा। और एक क्लोजिंग पॉइंट, एक पॉजिटिव नोट पे मैं चाहती हूँ प्रोग्राम को वाइंड अप करें। पॉजिटिव नोट पे यही है कि सीईटी क्वालिफाई करवाना है तो आपको सरकार के ऊपर ही दबाव बनाना पड़ेगा। कोर्ट के चक्कर मत काटिए, नुकसान होगा आपका भी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी एसोसिएशन का, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कोर्ट बिल्कुल मत जाइए। अच्छा, अब तो 1-2 दिन में मुझे लग रहा है कि बड़ी खबर आ जाएगी, या तो पॉलिसी में कुछ चेंज हो जाएगा या तो फिर कोर्ट में कुछ होगा। नहीं, पॉलिसी में कोई चेंज नहीं करेगी सरकार। सरकार केवल कोर्ट की मोहर लगवाना चाहती है अपनी पॉलिसी के ऊपर और कुछ नहीं। कोई चेंज नहीं करेगी सरकार पॉलिसी में। सरकार की कोई मंशा नहीं है धोखा देने के सिवा।
मैं आज बता रहा हूँ आपको, 4 दिन के बाद में ये चीज साबित हो जाएगी। तो ये तो मतलब मैं खुद बहुत अलार्मिंग समझ रही हूँ, मतलब बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है ये। 100% है। और मैं ये अवेयरनेस के प्रोग्राम आपके थ्रू इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों को ये जानकारी मिले कि किस प्रकार से धोखा किया जा रहा है उनके भविष्य के साथ। देखते हैं सब सरकार की तरफ से कुछ जवाब आए इस पर, और हाँ, लग जाएगा, है ना? 1-2 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है, सीटी को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। एक हफ्ते के अंदर केस की सुनवाई हो जाएगी, मैक्स टू मैक्स 1 वीक के अंदर। कोई पॉइंट जो आप ऐड करना चाहें, कुछ रह गया हो इस डिस्कशन में? नहीं, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यही है मेरे तो जो फुल एंड फाइनल कमेंट मेरा। तो मान के चलें कि 1-2 दिन में कुछ बड़ा होगा और 1 हफ्ते के अंदर तो सीईटी को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी कि स्टूडेंट्स को सरकार ने लॉलीपॉप दिया है या फिर सच में कुछ देना या फिर सरकार कोई सीरियस है, लग जाएगा पता। सरकार की सीरियसनेस। बहुत शुक्रिया।